गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 31 जनवरी 2025। मतलब एक दिन हम बजट के पहले आज खड़े हुए हैं और आज हम डिकोड करेंगे बजट को कि बजट से हमें क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए और क्या बजट इकोनॉमी को सुधार सकता है, ये पूरा समझेंगे। प्रीवियस एग्जाम्पल से मैं आपको बताऊंगा कि क्या बजट ने इकोनॉमी को संवारा है या नहीं, और इंडियन गवर्नमेंट को ऐसा क्या करना चाहिए जो इस ढहते मार्केट को रिवाइव कर सके। फॉर एग्जाम्पल हम देख रहे हैं पिछले एक महीने में निफ्टी लगभग 2.5 से 3% टूट चुका है। अब एफएम को मतलब फाइनेंस मिनिस्टर को ये इंपॉर्टेंट हो गया है कि बजट इतना अच्छा आना चाहिए कि यहां से हमें निफ्टी मिड कैप स्मॉल कैप में एक रिवाइवल देखने को मिले। और वो रिवाइवल कैसे आएगा? कंजम्पशन बढ़ाने से। और कंजम्पशन किस किस चीज से बढ़ेगा वो एक एक पॉइंट में आपको आज इस वीडियो में समझाने वाला हूं। बजट में हमें क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए और किस किस सेक्टर में क्या क्या एक्सपेक्टेशंस आने वाली है, वो भी पूरा इस वीडियो में आपको मैं समझाने वाला हूं। बजट डिकोड करने से पहले हम बात कर लेते हैं, एक ब्लूप्रिंट बना लेते हैं। 28 जनवरी का आपको एक किस्सा बताता हूं जहां पे एक जियोपॉलिटिकल इशू अराइज हुआ था ट्रंप के स्टेटमेंट की वजह से, जहां पे ट्रंप ने कहा था कि इंडिया, ब्राजील और चाइना जो कि ब्रिक नेशंस में आते हैं, ये ट्रिमेंडस टैरिफ मेकर्स हैं। मतलब जो भी यूएस एक्सपोर्ट करती है उस पर एक बहुत जबरदस्त टैरिफ इंडिया, ब्राजील और चाइना लगाता है, जिसकी वजह से ट्रंप ने कहा था आई एम वो टू कीप अमेरिका फर्स्ट। मतलब अमेरिका को ट्रंप हमेशा फर्स्ट रखेंगे। और उसी के बाद वाले दिन मतलब 29 जनवरी को ट्रंप की बात हुई पीएम मोदी जी से। क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कस्टम ड्यूटी में एक कट? ये तो बजट ही आपको बता सकता है, लेकिन आगे हम बात करेंगे कि बजट से हमें क्या एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए। So to move further, I would like to make a statement here that do not expect much from this budget because हमारे इंडिया में क्या होता है कि जैसे कि मार्केट जनवरी में गिर चुका है, निफ्टी 3% डाउन है, मिड कैप स्मॉल कैप बहुत जबरदस्त फॉल हुए हैं इस मंथ, और हमें हर जगह लगभग स्टॉक में 40% 50% का डाउनफॉल दिख रहा है। तो एक नॉर्मल सी मेंटालिटी बन जाती है कि बजट से बहुत एक्सपेक्टेशंस रहते हैं, लेकिन गवर्नमेंट के पास उतना पैसा भी होना चाहिए कि वो आपके लिए एक जबरदस्त बजट ला सके। बट बजट क्या इकोनॉमी को ठीक कर सकता है? बजट्स आर ओवर हाइप्ड इन इंडिया, सो बजट डू नॉट चेंज द ट्रेंड ऑफ द मार्केट। मतलब अनलाइक आपके 2018 का बजट अगर आप देखेंगे तो 2018 में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स को इंट्रोड्यूस किया गया था, डिविडेंड पर टैक्सेस लगाए गए थे। तो दिस चेंज द मूड ऑफ द मार्केट कि जहां पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे टैक्स नहीं लगता था वहां से टैक्स लगना चालू हो गया, इसलिए मार्केट का मूड वहां से डाउन साइड में चला गया। सो इस तरीके के स्टेटमेंट मतलब नेगेटिव स्टेटमेंट्स आने की वजह से मार्केट का मूड डेफिनेटली चेंज हो सकता है। लेकिन अगर एक बड़ा चेंज हमें नहीं देखने को मिले और अगर मार्केट नीचे तरफ ही चल रहा है तो 2 से 4-5 दिन के बूम के अलावा हमें एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि मार्केट बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। सो बजट्स आर नो प्योर मैजिक फॉर द इकोनॉमी। अगर इकोनॉमी खराब चल रहा है तो डेफिनेटली बजट इतना बड़ा उसमें चेंज लाने की क्षमता नहीं रखता, और हमने पहले भी ये देखा हुआ है। मेरे पिछले स्टेटमेंट का एक रियल एग्जांपल मैं आपके सामने रखता हूं एग्रीकल्चर सेक्टर का, जहां पे गवर्नमेंट हर बजट में पैसा अलोकेट करती है, इन्वेस्टमेंट करती है। और इसी का एक डेटा आपके सामने रखता हूं कि एग्रीकल्चर सेक्टर में FY21 में जो लैंडिंग थी वो 13.3 लाख करोड़ की थी, जो कि अब 66% बढ़ के 22.2 लाख करोड़ हो चुकी है। लेकिन ये चीज बढ़ने से क्या हमारी एक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व हुई है? तो हमें ग्रॉस वैल्यू एडेड देखना होगा कि एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रॉस वैल्यू एडेड किस प्रतिशत से बढ़ा हुआ है। और अगर हम देखते हैं कि क्रेडिट बढ़ने की वजह से जो GVA ग्रॉस वैल्यू एडेड वो बहुत ही स्लो पेस से बढ़ा हुआ है, मतलब एग्रीकल्चर की सेक्टर की ग्रोथ उस हिसाब से नहीं हुई है जिस हिसाब से गवर्नमेंट ने इसमें पैसा लगाया हुआ है। तो डेफिनेटली ये क्यों हुआ है? बिकॉज ऑफ द इराटिक वेदर कंडीशंस और भी दूसरी कंडीशंस जो एग्रीकल्चर सेक्टर फेस करता है। तो हमें एक टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट की तरफ बढ़ना पड़ेगा जिससे एग्रीकल्चर सेक्टर इंप्रूव हो पाएगा इंडिया। अब मैं बात करूंगा कि गवर्नमेंट को कंजम्पशन बढ़ाने के लिए क्या क्या स्टेप्स लेने होंगे इस बजट में और क्यों हम कंजम्पशन पे इतना फोकस कर रहे हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि कंजम्पशन होता क्या है। जो एक आम आदमी अपनी इनकम कमाता है, इनकम कमाने के बाद टैक्सेस पे करता है, टैक्सेस पे करने के बाद अपने पैसे को खर्च करता है। तो जब वो टैक्सेस पे करता है तो उसके पास कम पैसा बचता है, जिसकी वजह से वो पैसे कम खर्च कर पाता है। और जो कंपनीज आपकी लिस्टेड है मार्केट में, उनके अर्निंग्स पे वो इफेक्ट डेफिनेटली पड़ता है,
जो भी एफएमसीजी सेक्टर है या हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है, टूरिज्म सेक्टर है, पैसा ज़्यादा बचेगा तो खर्चा ज़्यादा होगा, खर्चा ज़्यादा होगा तो इकोनॉमी में पैसा ज़्यादा आएगा, और पैसा ज़्यादा आने की वजह से आपके रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। हम देख रहे हैं Q2 अर्निंग्स, Q3 अर्निंग्स जो भी FY 24-25 में आपकी आ रही है वो बहुत कम आ रही है, और जिसकी वजह से हम अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी 4 महीनों से कंटिन्यूस डाउनफॉल देख रहे हैं मार्केट में। निफ्टी 26,300 से आज 23,000 के लेवल पे पहुंच गया है। ये तो हुई निफ्टी की बात, लेकिन स्मॉल कैप और मिड कैप जिस तरीके से ब्लीड कर रहे हैं वो डेफिनेटली एक चिंता की बात है, और गवर्नमेंट को कंजम्पशन बढ़ाने के लिए एक डेफिनेट स्टेप लेना जरूरी है बजट में। और वो डेफिनेट स्टेप कैसे आएगा? डेफिनेटली टैक्स एग्जम्पशन से आएगा। और क्या क्या टैक्स एग्जम्पशन एक्सपेक्टेड है, आइए डिस्कस करते हैं। सो नाउ आई विल डिस्कस कि आपके बजट में टैक्स एग्जम्पशंस की क्या एक्सपेक्टेशंस है, और हमें ये जो डेटा मिलता है वो लगभग अननेम्ड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स से मिलता है कि एक्चुअल में बजट में ये चीज आ सकती है। तो एक बहुत बड़ी न्यूज सुनने को आ रही है अननेम्ड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स से कि बजट में बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 10 लाख तक पहुंचने वाली है, जो कि थी 3 लाख, मतलब 3 लाख तक के अगर आपकी इनकम रहती थी तो आपको कोई टैक्स नहीं देना रहता था, ना कोई इनकम टैक्स रिटर्न भरना होता था। लेकिन अब उसको 10 लाख तक के बढ़ाने का गवर्नमेंट ये एक बड़ा स्टेप ले सकती है। क्या ये एक बड़ा स्टेप आने की संभावना है? डेफिनेटली ये र्यूमर्स है, बट मुझे लगता है कि 10 लाख तक के एग्जम्पशन बढ़ाने का एक बड़ा स्टेप गवर्नमेंट मुश्किल से ही लेगी, बहुत कम चांसेस लगते हैं मुझे। और अगर ये बड़ा स्टेप ले लिया गया, एक बड़ा कंजम्पशन हाइक हमें देखने को मिल सकता है इकोनॉमी में, और डेफिनेटली एक बड़ा स्टेप बोलूंगा मैं गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन चांसेस रियली बहुत कम है। आप एक्सपेक्टेशंस मत लगा के रखिए। ये इस तरीके की एक्सपेक्टेशंस जो आ जाती है ना, अगर एक्चुअल में बजट में नहीं आता है तो डेफिनेटली मार्केट डाउन साइड की तरफ मूवमेंट जाता है। हम रिजल्ट्स में भी देखते हैं कंपनी के कि मान लीजिए कंपनी के रिजल्ट एक्सपेक्टेशंस बहुत अच्छे आने के हैं, और रिजल्ट अच्छे आते भी है लेकिन एक्सपेक्टेशंस जितने अच्छे नहीं आते, तो आप देखते हो रिजल्ट्स की वजह से कंपनी टूट जाती है। एग्जांपल दूंगा आपको, कैम्स का रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए कंपनी के, लेकिन एक्सपेक्टेशंस से कम आए, और उसकी वजह से शेयर रिजल्ट के दिन 8% टूट गया। तो एक्सपेक्टेशंस ज्यादा हम रखेंगे तो मार्केट नीचे की तरफ लेके जाने के बहुत चांसेस है। दूसरा एक्सपेक्टेशंस जो मैं आपको बताने वाला हूं वो है सैलरीड ग्रुप की तरफ से, कि जो स्टैंडर्ड डिडक्शन गवर्नमेंट प्रोवाइड करती थी ओल्ड टैक्स रिजीम न्यू टैक्स रिजीम में, वो था 75,000 पर ईयर का, जो कि अब बढ़ के हो सकता है 1 लाख तक के का, जो कि एक बहुत छोटा नंबर है। जिस तरीके से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और जिस तरीके से सैलरीड क्लास पर टैक्स लगता है, बहुत ज्यादा दे रही है एज कंपेयर टू द बिजनेस क्लास। और हमने ये डेटा भी देखा है कि कॉर्पोरेट टैक्स से ज्यादा इंडिविजुअल टैक्सेशन जा रहा है इंडिया में बहुत सालों से। आप सोच लीजिए, कंपनीज पैसा ज्यादा कमा रही है, टैक्सेस कम दे रही है, और इंडिविजुअल जो टैक्सेशन जा रहा है वो ज्यादा जा रहा है, और कम लोगों के पास पैसा कम बच रहा है। तो डेफिनेटली अगर 1 लाख से बढ़ा भी दिया तो मुझे लगता नहीं कि मार्केट को इतना अफेक्ट करेगा। अब मैं आपको तीसरा एक्सपेक्टेशन बताता हूं कि अभी तक के 15 लाख के ऊपर की जो आपकी इनकम थी उस पे 30% टैक्स लगता था, लेकिन एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि अब जो 15 से 20 लाख आप कमाएंगे उस पे आपको 25% टैक्सेशन लगेगा। मतलब जो आपके स्लैब रेट ऑलरेडी चल रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ आपको जरूर रिलीफ मिलेगा, और ये मिलना भी चाहिए। अगर हम कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स को अगर देखते हैं तो वो 3 साल में लगभग 21% बढ़ गया है। तो 21% बढ़ने के हिसाब से आपका जो टैक्स ब्रैकेट होना चाहिए वो 18 लाख तक के होना चाहिए। मतलब 18 लाख तक के आपको 30% नहीं लगना चाहिए, उसके ऊपर 30% लगना चाहिए। तो ये भी एक्सपेक्टेशन मुझे लगता है पूरी होनी चाहिए। जहां तक कि आपको 15 लाख से 20 लाख तक की इनकम है उस पर 25% लगेगा, ना कि 30% लगेगा। और ये अगर हम इन्फ्लेशन को देखेंगे तो डेफिनेटली दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और अगर ये एक्सपेक्टेशंस पूरी होती हैं डेफिनेटली इट विल इम्पैक्ट द मार्केट एंड मार्केट विल मूव टुवर्ड्स अपसाइड। अब हम फोर्थ एक्सपेक्टेशन के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। ओल्ड रिजीम से न्यू रिजीम में जो टैक्स पेयर कन्वर्ट हुए उनका नंबर है 72%, मतलब एक बहुत बड़ा नंबर है। न्यू टैक्स पेयर्स, ओल्ड टैक्स पेयर्स, ये सब ट्राई कर रहे हैं कि हम न्यू रिजीम में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें, और लगभग 72% टैक्स पेयर्स कन्वर्ट हो चुके हैं न्यू रिजीम में। तो क्या गवर्नमेंट ओल्ड टैक्स रिजीम को अबॉलिश कर देगी,
ये भी एक्सपेक्टेशंस किए जा रहे हैं कि ओल्ड टैक्स रिजीम अबॉलिश हो जाएगी और न्यू टैक्स रिजीम में आपको लगभग और डिडक्शंस मिलेंगे जो आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में मिलते थे। फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट डिडक्शन जो रहता था आपका हाउसिंग लोन का, ओल्ड रिजीम में आपको मिलता था, न्यू रिजीम में नहीं मिलता था। 80C 80D आपको ओल्ड रिजीम में मिलता है, न्यू रिजीम में नहीं मिलता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि 80D का जो डिडक्शन है, मतलब हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर आपको जो डिडक्शन मिलता है, आप जो भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के जो इंश्योरेंस भरते हुए प्रीमियम भरते हैं, उसका डिडक्शन आपको सिर्फ और सिर्फ ओल्ड रिजीम में मिलता है, न्यू रिजीम में नहीं मिलता है। लेकिन अगर गवर्नमेंट को न्यू रिजीम को पॉपुलर करना है, न्यू रिजीम को बढ़ावा देना है, तो डेफिनेटली 80D का डिडक्शंस न्यू रिजीम में भी मिलना चाहिए। और क्योंकि 80D बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी का हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए, तो इसको पेनिट्रेट करने के लिए हमें 80D का डिडक्शन न्यू रिजीम में जरूर मिलना चाहिए और हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज को इससे बहुत बड़ा बूम मिलेगा। और हम देख सकते हैं कि अगर ये चीज एक्सपेक्ट करते हैं हम और ये चीज प्रिवेल हो जाती है बजट में, डेफिनेटली हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज को बूम मिलता है। फिफ्थ एक्सपेक्टेशन हमारा सब कुछ टैक्स बेनिफिट से रिलेटेड है और हमने देखा भी है कि प्रीवियस बजट्स में टैक्स बेनिफिट्स अगर दिए जाते हैं तो मार्केट उसी तरह से ग्रो करता है। इंपॉर्टेंट है नो कैपिटल गेन्स हाइक एक्सपेक्टेशंस। डेफिनेटली अभी गवर्नमेंट ने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बढ़ा दिया है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 15% से 20% कर दिया है, लॉन्ग टर्म को 10% से 12.5% कर दिया है, इंडेक्सेशन बेनिफिट भी हटा दिया है। तो इस बजट में वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग कि कैपिटल गेन्स की जो टैक्सेस हैं वो बढ़ेंगे। कम होने के चांसेस भी कम लगते हैं बिकॉज गवर्नमेंट इतना बड़ा रेवेन्यू लूज नहीं कर सकती है। और एक और एक्सपेक्टेशन मैं आपसे डिस्कस करूंगा जो कि है हमारा सिक्स्थ एक्सपेक्टेशन, डिविडेंड्स पे बेटर स्ट्रक्चर बनाया जाए और इस पे टैक्स कम लगाया जाए। जबकि हम पहले डिविडेंड पे टैक्सेस नहीं देते थे, अब टैक्स पेयर को डिविडेंड पे भी टैक्सेस देने लगना पड़ता है 2018 से। और अगर डिविडेंड पे टैक्सेस कम किए गए और जो हायर स्लैब में आते हैं उनको डेफिनेटली बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है क्योंकि उनको डिविडेंड पे भी अच्छा खासा टैक्स देना पड़ता है। तो बेटर टैक्स स्ट्रक्चर वी आर एक्सपेक्टिंग फॉर डिविडेंड इनकम। और अगर डिविडेंड इनकम पे अच्छा टैक्स स्ट्रक्चर गवर्नमेंट कुछ अनाउंस करती है तो हमें मार्केट में एक बड़ी तेजी दिख सकती है। तो ये हमने देखा कि हम टैक्स बेनिफिट क्या क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट से इस बजट में, आने वाले बजट में। लेकिन अब डिस्कस करेंगे कि डिफरेंट सेक्टर्स क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट से। सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा फार्मा सेक्टर के बारे में। फार्मा सेक्टर एंटिसिपेट कर रहा है इंक्रीज इन पब्लिक हेल्थ केयर स्पेंडिंग और इन्वेस्टिंग इन एडवांस रिसर्च, जिसकी वजह से इनोवेशंस बढ़े। इनोवेशंस बढ़ने की वजह से इंडिया में मेक इन इंडिया हो और इंडिया डेवलप्ड नेशन की तरफ बढ़े और इंडिया का जो हेल्थ केयर सेक्टर है वो इंप्रूव हो सके। अभी हम देख रहे हैं कि इंडिया का हेल्थ केयर सेक्टर उतना डेवलप्ड नहीं है एज कम्पेयर टू द अदर नेशंस। लेकिन अगर स्पेंडिंग हेल्थ केयर सेक्टर में बढ़ता है डेफिनेटली हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हेल्थ केयर रिलेटेड कंपनीज है उनमें हम एक तेजी देखने को मिल सकती है। दूसरा सेक्टर मैं डिस्कस करूंगा MSME के बारे में, जो कि होते हैं स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। ये पर्टिकुलर सेक्टर एंटिसिपेट कर रहा है गवर्नमेंट से अफोर्डेबल क्रेडिट, मतलब कम ब्याज दरों में इन्हें लोन मिले, जिसकी वजह से कैपेसिटी एक्सपांशन हमें देखने को मिले। और अभी MSME बहुत पॉपुलर हो गया है BSE प्लेटफॉर्म पे, बहुत सारे MSME IPOs आते हुए हमें दिखते हैं। और अगर अफोर्डेबल क्रेडिट पर्टिकुलर सेक्टर को मिल जाए तो डेफिनेटली MSME सेक्टर के लिए बहुत बड़ा बूम होगा। थर्ड इंडस्ट्री के बारे में बात करूंगा जो कि है टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्री। एक्सपेक्ट कर रहा है फोकस ऑन इंफ्रा डेवलपमेंट एंड स्मार्ट सिटी इनिशिएटिव, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, गवर्नमेंट केपेक्स बढ़ाएगी इंफ्रा में, तभी इंडिया बढ़ पाएगा डेवलप नेशन की तरफ। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे स्पेंडिंग गवर्नमेंट की होनी चाहिए क्योंकि अगर इंफ्रा डेवलपमेंट होगा तो इंफ्रा से सब कुछ रिलेटेड होता है और वहीं से पूरा डेवलपमेंट दिखता है कंट्री का। तो टेक सेक्टर में अगर आपको डेवलपमेंट देखना है तो डेफिनेटली इंफ्रा स्पेंडिंग और स्मार्ट सिटी इनिशिएटिव्स, ये पर्टिकुलर पॉइंट पे गवर्नमेंट को ध्यान देना होगा। इस पूरे डिस्कशन में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरे लिए है अबाउट द टैक्स बेनिफिट पार्ट, जिससे आपका कंजम्पशन बढ़ेगा। कंजम्पशन बढ़ने की वजह से अगर आपको टैक्स बेनिफिट मिलते हैं तो आपके पास हाथ में पैसा बचेगा, आप कंज्यूम ज्यादा करोगे, खर्च ज्यादा करोगे तो जो कंपनीज आपके पोर्टफोलियो में हैं उनके रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, जो कि हमने देखा Q2 और Q3 में कंपनीज के रिजल्ट्स बहुत खराब आए हैं, जिसकी वजह से मार्केट बहुत डाउनसाइड गया है। अगर कंजम्पशन बढ़ता है तो अर्निंग्स भी बढ़ेंगे तो मार्केट ऊपर तरफ जाएगा तो मार्केट में लोग पैसा और लगाएंगे, जिसकी वजह से हमें इकोनॉमी में भी एक सुधार देखने को
मिल सकता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गवर्नमेंट को इस पे ध्यान देना चाहिए कि गवर्नमेंट कंजम्पशन बढ़ाए, मतलब टैक्स बेनिफिट दे। टैक्स बेनिफिट मिला, मार्केट जबरदस्त तरीके से ऊपर जाएगा। ये बात आप ध्यान में रख लीजिए। पिछले कुछ बजट्स में हमने देखा है कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग ज्यादा रही है एग्रीकल्चर सेक्टर में, बैंकिंग सेक्टर में, इंफ्रा सेक्टर में, लेकिन इससे मिडिल क्लास को उतना फायदा नहीं हो पा रहा है। और पिछले कुछ बजट्स में टैक्सेशन बहुत बढ़ाया गया है। टैक्सेशन बढ़ने की वजह से मार्केट पे भी वो इम्पैक्ट आया है। और अगर आप देखोगे कि बजट जो हमारा 2024 जुलाई में आया था, उसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बढ़ाया गया था, एसटीटी भी बढ़ाया गया था, जिससे एफआईआई ने तुरंत तो एग्जिट नहीं लिया। लेकिन अब हम देख रहे हैं अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी एफआईआई कंटिन्यू मार्केट से आउट होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर उनके पास आफ्टर टैक्स प्रॉफिट ही नहीं बचेगा उतना, तो वो इस मार्केट में क्यों इन्वेस्ट करेंगे। डेफिनेटली टैक्सेशन रिलेटेड बेनिफिट मिलना बहुत जरूरी है, एक मिडिल क्लास के लिए भी और मार्केट के लिए भी। अब ये सारे तो थे एक्सपेक्टेशन, जिसपे मैंने आपको मेरा व्यू भी दिया कि किस चीज से मार्केट ऊपर जा सकता है, किस चीज से मार्केट नीचे आ सकता है। लेकिन एक्चुअल में क्या आता है ये हम देखेंगे कल बजट में सुबह 11 बजे। थैंक यू सो मच।